सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिते शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो आप लोग सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसे कि सभी लोग जानते हैं माँ के बारे में, माँ तो माँ होती है और माँ के लिए सब लोग तो एक जैसे ही हैं। और ये बोला जाएगा कि माँ पूरे नवरात्रि में हमारे बीच रहती है। जैसे कि आप लोग बचपन से जानते हैं दुर्गा पूजा या दशहरा के बारे में, ये सारे मतलब पूरा इंडिया में, पूरा भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। सारे स्कूल कॉलेजेस को 10 दिन छुट्टी देते हैं और बहुत ही फेस्टिव वाइब्स रहता है सब जगह। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं माँ को कई तरह के रूप, जैसे माँ के बहुत सारे रूप हैं वैसे ही उनका नाम भी बहुत सारे हैं। और सब लोग बहुत ही भक्ति भाव से उनको बहुत ही अच्छे अच्छे नाम से उनको पुकारते हैं, जैसे कि अम्बे, जगदम्बे, जगन्माता, जगत जननी, लोकमाता, शेरावाली। और जैसे कि माँ का वर्ड लेते ही बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं सभी लोग, वैसे ही है दुर्गा माता भी। उनका ये शब्द लेते के साथ बहुत ही करुणा या कृपा का भाव आती है मन। और वो कि हमेशा दशहरा में माँ हमारे लिए बहुत ही खुशियाँ लेके आती है और हमारे सारे दुख दर्द को हरती है और हमें इतना शक्ति देती है कि हम लोग कोई भी मुश्किल घड़ी हो या कोई भी शत्रु हो या किसी से मतलब इससे हम लोग लड़ने की हम लोगों को ताकत देती है या शक्ति देती है। तो इस बार आज है 15 अक्टूबर, तो आज से दशहरा इस बार स्टार्ट हो रही है। तो दशहरा जैसे कि आप लोग जानते हैं 10 दिन की रहती है। तो इसका हिंदू पंचांग के अनुसार शुक्ल पक्ष के आषाढ़ मास के पहले 10 दिन में 10 दिन दशहरा मानी जाती है। तो आज है पहला दिन, वो है शैलपुत्री माता का दिन है। तो शैलपुत्री माता के बारे में मैं अभी आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। वो माता का कैसे पुनर्जन्म हुआ था और वो माता को आज पूरे पंडाल्स में या माता रानी को पूजा जाता है और उनका कैसे घट वगैरह प्रस्थान करते हैं, घट का बनाने की विधि और पूजा की विधि मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ जितना मेरे को पता है। जैसे कि नवदुर्गा का रूप लेती है माता रानी। आज है पहला रूप, वो है शैलपुत्री माता का रूप। और दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, स्कंद माता, वैसे चौथा या 5वां दिन कूष्मांडा, वैसे करके नव दुर्गा का रूप लेके माता रानी हम 10 दिन हमारे साथ रहने। ये बोलूँगी कि माता रानी शक्ति का रूप है, क्योंकि वो सारे शक्ति लेके धरती पे आती है और वो धरती पे जन्म लेती है ही महिषासुर का वध करने के लिए। और इसीलिए उनको बहुत ही मन से या बहुत ही श्रद्धा भाव से सब लोग महिषासुर मर्दिनी करके भी पुकारते हैं। और माता रानी के मतलब महिषासुर का वध करने के लिए जब वो पावरफुल रूप लेते हैं तब वो अष्टभुजा रूप में रहते हैं। तो सारे उनके पास अस्त्र शस्त्र या पूरा पावर्स के साथ वो महिषासुर का वध करते हैं। तो अभी मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ शैलपुत्री माता के बारे में एक छोटी सी कहानी। तो ये शैलपुत्री माता को सभी लोग बोलते हैं कि वो माता पार्वती या महादेवी का रूप ही है, क्योंकि वो पहले पुनर्जन्म लिए थे। पुनर्जन्म से पहले वो माता सती थे और पुनर्जन्म के बाद वो शैलपुत्री माता के रूप में धरती पे आए थे। और वो नव दुर्गा का पहला रूप है, जो कि दुर्गा पूजा के दिन उनका पहला दिन में आज पूजा की जाती है। तो शैलपुत्री माता, उनके माता पिता के बारे में मैं ये बोलना चाहूँगी कि उनके पिता हिमावत है, वो हिमालयों का राजा थे वो, और उनकी मम्मी मीनावती थे। तो वो शैलपुत्री हो रहे हैं, वो हिमायत मतलब पहाड़ों के राजा की बेटी थी वो। जब माता सती से वो जब पुनर्जन्म लेके आए थे, तो वो पुनर्जन्म जब हुआ था तब वो हिमावत के बेटी के नाम पे उनका जन्म हुआ था।
एक उनका छोटी सी कहानी, जैसे ये वो जब पुनर्जन्म लिए थे सती के रूप में, तो पूर्व जन्म में वो क्या हुआ था, तो सती के पति थे शिवजी। तो शिवजी मतलब अपना ससुराल आए थे, कुछ हवन वगैरह उस वक्त हो रहा था, पूजा विधि हो रही थी। तब उनके ससुर दक्ष प्रजापति ने शिवजी को कोई कारण या कोई संगठन में उनका अपमान किया था। वो अपमान को माता सती सह नहीं पाए थे। वो माता सती नहीं सहन करके वो जो हवन हो रहा था वही हवन कुंड में वो मतलब भस्म हो गए थे। तो उस तरह से उनका वो हो गया था। उसके बाद वो जब पुनर्जन्म लिए थे तब वो शैलपुत्री माता के रूप में वो उनका पुनर्जन्म हुआ था। तो शैलपुत्री माता के बारे में मैं ये बोलना चाहूँगी कि वो वाइट कलर का, मतलब आज वाइट कलर का साड़ी पहनते हैं और उनका सवारी हो रही है, बैल उनका सवारी है, और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है और बाएं हाथ में कमल का फूल रहता है। ये उनका आज का रूप है। और सारे पंडाल्स में आज वो ओम श्री शैलपुत्री नमः करके नाम मतलब मंत्रोच्चारण करके घट का स्थापन करते हैं और माता रानी का नाम लेके आज सभी पंडाल्स में घट को बिठाते हैं। वो घट में बहुत ही पूजा विधि होती है। वहाँ पे नवधान्य डालते हैं, कुछ सिक्के डालते हैं और हल्दी कुमकुम सब कुछ पूजा विधान से पंडित जी पूजा करते हैं। और 5 केले के पत्ते भी चारों तरफ कलश के रखते हैं और ऊपर में नारियल ढक के और स्कंद माता का मंत्रोच्चारण करके आज पूरा कलश बिठाते हैं। शायद मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, 10 कलश सभी पंडाल्स में बिठाए रहते हैं, क्योंकि माता रानी के नीचे वो कलश रहते ही हैं। आप जानते हैं कि वाइट बहुत कुछ रिजेंबल करता है, जैसे कि नेचर, प्रॉस्पेरिटी, फॉर्च्यून, ये सब। तो इसीलिए वो माता रानी को इसीलिए आज याद की जाती है और उनकी श्रद्धा भाव से पूजा की जाती है। और उनको इसीलिए और शैलपुत्री माँ को आज इसीलिए दूध, मधु और घी, केला, नारियल ये सब चढ़ाते हैं और उनका श्रद्धा भाव से पूजा की जाती है। और उनको सबसे पसंद है खाने में प्योर घी। तो इसीलिए आज सब लोग अपने अपने मतलब कोई भी भगवान का पाठ रखे हैं या वैसा कुछ भी है तो प्योर घी से ही स्वीट्स वगैरह बना के या प्रसाद वगैरह बना के माता रानी को चढ़ाते हैं। और शैलपुत्री हिमालय से आए हैं, तो हिमालयास में जैसे ही आप वो कामनेस वो सब कुछ रहता है, वैसे ही ये भी है, बहुत ही काम रहते हैं। और आप अपना मन से उनको प्रे करके कुछ भी पूछेंगे तो वो आपका विश ज़रूर फुलफ़िल करेंगे। तो ये रही छोटी सी कहानी शैलपुत्री माता के बारे में मैंने जानने की कोशिश की। तो आप लोग और ऐसे बहुत सारे 10 नवदुर्गा का रूप लेके माता रानी हमारे सामने आए हैं। मैं हर दिन आप लोगों से एक एक नवदुर्गा का इम्पोर्टेंस के बारे में आप लोगों से वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, ताकि हम लोगों को भी विस्तार में पता चले माता रानी का पुनर्जन्म किस तरह हुआ था, या क्या इम्पोर्टेंस है या महत्व है या सिग्निफिकेंस है। मैं सब कुछ आप लोगों से धीरे धीरे शेयर करूँगी अभी आने वाला दशहरा का 10 दिन का व्लॉग्स में। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर देखना, मतलब मेरे ये वीडियोस को ज़रूर देखना मेरे चैनल में। और मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे भी इतना विस्तार में नहीं पता है, बट मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को कुछ चीज़ें बताने की माता रानी के बारे में। तो जैसे ही अभी दशहरा चल रही है तो माता रानी हमारे साथ है, तो आप मन से उनका प्रार्थना कीजिए, ज़रूर वो आपके सभी विशेष फुलफ़िल करेंगे। तो मैं आपसे कल मिलती हूँ और एक नवदुर्गा का रूप के साथ, माता रानी का रूप के साथ।
तब तक के लिए आप नमस्कार। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें, और अगर नए हैं कोई हम मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अभी के लिए मैं इतना ही बोलना चाहूँगी, और शैलपुत्री माता का नाम लेते हुए मैं अभी यहाँ से अभी आप लोगों से मैं विदा ले रही हूँ। मिलते हैं कल एक नया व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।